नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता। आप सभी का धरती के पूत चैनल में स्वागत है। 25 जनवरी से गोधन संरक्षण और प्राकृतिक खेती के विषय को लेकर के ग्राम विकास की एक पग यात्रा शुरू हो रही है। बसामन मामा तीर्थ है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, रीवा से लगभग 25 किलोमीटर दूर। वहीं से 1.5 किलोमीटर दूर बसामन मामा गौवंश वन विहार स्थित है, जहाँ पर लगभग 8,000 से ऊपर गौवंश रह रहा है। यात्रा का उद्देश्य गौ आधारित प्राकृतिक खेती के विषय में जन जागरूकता और जो किसान खेती कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का यत्न करना। आज बीमारियां घर घर हो रही हैं। ऐसा कोई नहीं है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित ना हो, और उसका एक कारण सबसे बड़ा जो है वो हमारे खान पान के बदलते व्यवहार में है। धरती पे निरंतर हम जहर डाल रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारी फसल है वो जहरीली होती जा रही है, और उस जहरीली फसल को लेने के कारण हम सब कहीं न कहीं गंभीर बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय में धरती दोनों की दुर्दशा। धरती निरंतर बंजर होती जा रही है, और जितना धरती की उत्पादकता घटती जा रही है उतना ही हमें यूरिया, डीएपी जैसी रासायनिक खादों और उसी के साथ में कीड़ों का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। प्रकृति में असंतुलन के कारण तरह-तरह के कीट उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके कारण से हमें रासायनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, जहर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती में इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, और अभी जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्रयोग के तौर पे उन्होंने शुरू किया है, तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। तो उन परिणामों के साथ में लोगों तक पहुँचना, और जो लोग कर रहे हैं ऐसे धरती के पूतों को, पूत मतलब पुत्र, तो ऐसे धरती के पूतों को उनके अनुभवों के को आपके साथ में साझा करना, कि उन्होंने जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत की तो क्या हुआ, क्या घटनाएँ घटी, क्या सावधानियाँ करनी पड़ी, किस तरह की समस्याएँ आई, क्योंकि खेती विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलने वाली प्रक्रिया है। समय की बड़ी महत्ता है। समय के साथ में चीज़ों की आवश्यकताओं की बड़ी महत्ता है, तो उसका उपयोग, संसाधनों का उपयोग कैसे करें, और प्रकृति के साथ जोड़ करके खेती को कैसे करें जिसमें बिल्कुल भी रासायनिक जहर का इस्तेमाल ना हो, यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना हो। खेती की लागत कम हो। सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के होती है, तो स्वास्थ्य न केवल ज़मीन का बल्कि मनुष्य का। और दूसरी समस्या लागत की होती है। तो लागत जितना ही हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी बाज़ार पर निर्भरता बढ़ाएँगे, उतना ही हमारी खेती की लागत भी बढ़ती जाती है और बचत कुछ नहीं होती है। तो लागत न्यूनतम से न्यूनतम करना, और जो उत्पादन है उस उत्पादन को ज़रूरतमंद तक पहुँचाना, ये भी एक बड़ी बात होगी। तो इस पग यात्रा के माध्यम से इन सब बातों पर विचार करते हुए एक संयुक्त उपक्रम का निर्माण करना है, ऐसा उद्देश्य है। एक-एक गाँव तक प्रयास रहेगा। यात्रा का स्वरूप थोड़ा ऐसा है कि आप सब लोग भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, और जहाँ आवश्यकता होगी मंडल से उसको करेंगे, और कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि अ, एक तरफ से ही बढ़ते जाना है। अ, लोगों को तैयार करके वो लोग भी अपने आस-पास के लोगों को तैयार करने का कार्य करें, ऐसा उद्देश्य है। तो कई जगह पर यात्राएँ करनी है, जहाँ पर
परिचित भी हैं और जो लोग परिचित होते जाते हैं, ऐसे सब लोगों का स्वागत है इसमें। और कमेंट के माध्यम से आप कहाँ से हैं, ये नंबर भी अपना दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा नंबर मैं अपने यूट्यूब चैनल में इसी में डाल दूँगा। तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं और हम सब लोग इस पुनीत कार्य में सहभागी बने, ये अपेक्षा है, ये आशा है और ये आवश्यकता है। तो 25 जनवरी से हम लोग इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। प्रथम प्रवास जो हमारा होगा, वो बसवामन मामा गौवंश वन विहार में होगा। उसके पश्चात फिर गाँव में और तत्पश्चात एक एक चरण पूरा करने के बाद फिर दूसरे चरण की तैयारी। तो ऐसे करके इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा करना और नए लोगों को इस ओर लाना, ये मूल उद्देश्य है इस यात्रा का। और समितियों को बना करके सबको एक बाज़ार की उपलब्धता पर चिंतन करना। सामूहिक रूप से जब हम लोग ऐसा कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आएँगे। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। जय गौ माता, जय श्री राम, जय भारत माता।